मेरे सभी प्रियजनों, मेरे सभी प्रियजनों, आज की सुबह मैं आप सभी से कुछ ऐसी बातें कहने जा रहा हूँ जिन चीज़ों में हम सभी मुखाबिब तो है, लेकिन अनजाने में उन सब चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। फिलहाल मनुष्य जाति में जो चीज़ बहुत संक्रामक रूप से बढ़ रहा है, उनमें से एक चीज़ है जो अब नज़रअंदाज करने योग्य नहीं रहा। अगर इसी तरह चलता रहा तो बहुत संभावना ये है कि मनुष्य निजी व्यक्तित्व और निजी स्वतंत्रता खो देगी, जो आगे चल के समस्त मनुष्य जाति को एक गहन अंधकार की ओर ढकेल देगी। तो आज की इस आलोचना उन सब मनुष्यों के लिए है जो इंसान जिंदा तो है, लेकिन जी किसी दूसरे के लिए रहे हैं। ऐसे इंसान इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के खोजना मुश्किल है, जो अपने लिए जीते हैं, अपने हित के लिए जीते हैं, अपने नैसर्गिकता के लिए जीते हैं। जीते तो सभी हैं, लेकिन ऊपर अंदर से सभी किसी के लिए जीते हैं। जैसे बाप अपने बेटे के लिए जीते हैं, पत्नी पति के लिए, पति पत्नी के लिए जीते हैं, कोई इंसान समाज के लिए, कोई राष्ट्र के लिए, कोई राजनीति के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई सम्मान के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए। बहुत लोग बहुत सारा चीज़ों के लिए जीते हैं, पर कोई अपने लिए पूरे होश और आवाज़ में जीते नहीं हैं। जीवन फ्री में मिला हुआ है, तो जिसको जो मर्जी वैसे जीते चले जाते हैं। एक दूसरे के लिए मरने मारने पर चले आते हैं, एक बोझिल पत्थर की तरह ढोए चले जाते हैं। जान दे नहीं सकते क्योंकि मरने से डर लगता है, इसीलिए जैसे तैसे चलाए चले जाते हैं। अब पूछने वाली बात यह है कि अपने जीवन को कैसे उस ऊंची पर्वत की तरह बनाए, जहाँ से गंगा की तरह पवित्र जल बहने लगे, जहाँ से हजार झरने गिरने का आनंद उपलब्ध कर सके। तुम जो जीवन जी रहे हो, उसमें सिवाय गंदगी की और अतिरिक्त क्या है? काम वासना, आकांक्षा, लोभ, क्रोध, मोह, इन सभी को अपने भीतर लिए कैसे इतने ऊंची पहाड़ पे चढ़ पाओगे? इसीलिए तुम नीचे रह जाते हो, वंचित रह जाते हो, उस पवित्रता से वंचित रह जाते, कैलाश की ठंडे हवाओं से, अंदर की कैलाश की शीतलता से। जो भीतर है उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए होश की ज़रूरत है, अंदर की आँख चाहिए ना, नहीं तो सामने रहते हुए देख नहीं पाओगे। जैसे कहते हैं, अगर आँख में एक कंकर चला जाए तो सामने खड़ा हिमालय भी देखना मुश्किल हो जाता है। भीतर जो है काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह, इन सब को खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, कारण इन सब चीज़ प्रकृति से मिला हुआ है हमें। इनका अगर तुम सदुपयोग कर लो तो यही सब तुमको चेतना की उस उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है, जहां कभी कोई महावीर, कोई शंकराचार्य, कोई मीरा, कोई चैतन्य पहुंचा है। और इस चीज़ जो बाहर से दोष युक्त लगता है, अगर तुम सही मायने पर इस्तेमाल कर लोगे तो यही तुम्हारे रास्ते का ईंधन बन सकती है। सिर्फ तुम्हें चाहिए प्रक्रिया, तुम्हें चाहिए विधि। जैसे कोयले के ऊपर कार्बन रहता है, जम जाता है, जलने वाले कोयले के भीतर
आग छुपा है, वैसे तुम्हारे भीतर भी चैतन्य का एक आग है, जलता हुआ मशाल है, लेकिन बुझा बुझा सा। तो उस कार्बन को झाड़ने के लिए इन सब दोषों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। योग के माध्यम से। एक कहानी इस बारे में मुझे याद आ रहा है कि एक बूढ़े आदमी, रिटायर्ड व्यक्ति, उनके घर में लड़का लड़की पोता पोती कुल मिलाकर 18 व्यक्ति उस घर के सदस्य थे। जीवन जैसे चल रहा था वैसे चल ही रहा था अपने हिसाब से। कुछ सालों के बाद उस आदमी के डायबिटीज ने पकड़ लिया। अभी तो बीमारी किसी एज को देख के नहीं मानती, नहीं आती, जब होता है तब आ ही जाता है। अच्छे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। लोकल दवाखाना से दवाएं लेते थे, सिवाय अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के बजाय। पैसा बहुत था, लेकिन खर्च नहीं कर सकता था अपने ऊपर। कंजूस था ना। पूरा जीवन जो काम किए, नौकरी किए, नौकरी का सारा पैसा जमाए रखता था। क्यों? अपने परिवार के लिए कुछ काम आ जाए। हम सभी तो यही करते हैं। तो जो होना था वही हुआ। धीरे धीरे कुछ ही सालों में किडनी और आँख कमज़ोर पड़ने लगा। आँख के लिए उनके पत्नी ने अच्छे डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन हो जाए तो आँख ठीक हो सकती है। लेकिन जिद्दी बूढ़े ने अपनी पत्नी को घर जाकर कहा, घर में इतनी आदमी है तो मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं? मुझे ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? इतने आँखें हैं घर में, मैं एक अकेला बूढ़ा आदमी, थोड़ा बहुत जो साल बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं अपने जीवन का, वो सबकी आँख दे के मैं चला नहीं सकता। और तुम तो साथ हो ही, पास हो ही, जी लूँगा किसी तरह से। पैसे और खर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो कुछ ही दिनों के बाद घर में आग लग गई। घर बड़ा था, जीवन भर की सारा कमाई उसी में लगाया हुआ था, तो घर काफ़ी बड़ा कर लिया था। पूरे घर में आग फैल गई। आग इतनी ज़ोरों से लगी कि लपटें खिड़की दरवाजे से बाहर आने लगी। घर के सारे सदस्य बाहर आ गए थे और पूरा गांव आग बुझाने में लगी थी। इतने में उनकी पत्नी को याद आया कि घर में एक अंधा आदमी यानी अपनी पति भी थी। उन्हें कोई कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। खोजा बाहर, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। आदमी घर में लगी आग में अंदर जल के राख हो गई। तुम सोच सकते हो, जल के मरने से पहले उस आदमी की आखिरी सोच क्या रही होगी? कितना पछताए होंगे। पूरा जीवन जिन लोगों के ऊपर निछावर कर दिया, पूरे जीवन की कमाई जिन लोगों के लिए समेट के रखा था, जिन लोगों को वो अपने मान के बैठे हुए थे, जब घर में आग लगी तब वही लोग उन्हें भूल के अपने जान बचाने के खातिर बाहर चले गए। इसीलिए अपने आँख होना ज़रूरी है। तो आज आँख कैसे पैदा हो सकती है, इसी बारे में 2-4 शब्द मैं कहना चाहूँगा। जीवन किसी व्यर्थता में जीने के लिए नहीं, जो मिला हुआ है उसे ठीक तरीके से ठीक उपयोग का नाम जीवन है। ये जो अंदर छिपा हुआ दोष है, इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसी बारे में आज की आलोचना है। एकमात्र विधि है ध्यान, जो अंदर की बहुत सारे गलतियां
बहुत सारे दोष हमारे छिपा हुआ है अपने भीतर, आदमी समाये हुए रखते हैं। उस सभी दोषों को ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है अगर आदमी खुद करना चाहे तो। बाहर से कोई कितनी भी जोर लगा ले, ये काम होने वाला नहीं। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने ऊपर काम करना। वो तो हम कभी करना नहीं चाहते। हम दोष देखते हैं दूसरों में हर समय और खुद को बचाने में कोशिश में लगते हैं। ध्यान ऐसा विधि है जो हमें इस दोषों से मुक्त कर सकता है। अंदर जो दोष बैठे हुए हैं, जो रोग बैठे हुए हैं, हमें पकड़े हुए हैं, हमें जकड़े हुए हैं, उन सभी से मुक्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है अहोभाव की। अहोभाव से खुद में स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में दोष है, तो ही कोई काम अपने ऊपर कर सकता है। ध्यान ऐसी विधि है, विवेकानंद ने कहा है कि ईश्वर ध्यान में ही मिल सकता है। मिलती तो बहुत सारे तरीक़ों से है, जिनको जो जचे वो ही सही है। मीरा को नाचते हुए मिल गए, रोहिदास को जूता सीते सीते मिल गए, चैतन्य को गाते हुए मिल गए। कितनों को कितने तरीके से मिले, इसका कोई अंदाज नहीं, इसका कोई ठीक कहा भी नहीं जा सकता। अहोभाव से अपने को स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में दोष है, और मन में ध्यान करते वक्त साक्षी भाव को स्थापित करना पड़ेगा। तभी कोई आदमी अपने दोषों से निवारण पा सकता है, अपने रोगों से मुक्त हो सकता है। साक्षी भाव लाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। आज इतना ही। मेरे बात को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ।